बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज एक सनी डे है और मज़े का लग रहा है। हमारे घर में गेस्ट आने हैं तो ज़रा देखते हैं बारबेक्यू की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। कितना खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़। चेक करते हैं लियाकत भाई को। जनाब लियाकत साहब, कहाँ तक पहुँचे आपके मामला? मेरा इंशाल्लाह और तैयार हो गया दाना को शेफ लियाकत इंशाल्लाह और अपने असिस्टेंट मोहिब के साथ हाँ, आज छोटी टीम है कि जले ना। कोई नहीं इंशाल्लाह। मज़े मज़े का बारबेक्यू। वाह, सारा हो गया। सारी चीजें मैंने लगा दी। तो वो दूसरा भी लेके आना है ना? वो तो बाद में अगर जरूरत पड़ी नहीं, वो पता क्या होता है फिर मुनीब को ये होता है एक्स्ट्रा भी हो ना, बाद में शुगर रहता है। हाँ, क्यों भाई जूनियर कैसा चल रहा है? आपके उस्ताद ठीक काम कर रहे हैं? उस्ताद डांट तो नहीं रहे? नहीं, डांटते नहीं। छेड़ने में क्या हर्ज है। अच्छा, और ये तंदूर के मामला कहाँ था? इसको रोटियां लगा के लेगी या वो जरा चेक करें। अच्छा, आ गई है अम्मी? हाँ, अम्मी लगा के लेगी। चल मैं देखती हूँ। तो वो हमने यहाँ पे हम आए थे नीटिंग के लिए। अम्मी को कुछ सामान चाहिए था अपना नीटिंग का। उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए स्वेटर्स बनाने थे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है कलर्स को चूज़ करने में। उन्होंने चूज़ कर लिए हैं। अब ज़रा बंदा लेने गया है उन इनमें से ज़रा कोई देखो। इनमें से भी देखूं। अच्छा ठीक है, मैं इसमें से भी आप मुझे जौन सा कलर बताएं ना, फिर मैं वो वाला कलर। जी वाला देखो। अच्छा, मैं ये कलर निकालती हूँ। ये हम है इस वक्त अखबारा में। ये हमारी ऊन, ये हमारा बिल, ये दे। और ये हमारे पैसे। ये लीजिए। थैंक यू। हम जब तक कुछ डिस्काउंट ना करवाएं तो हमें तसल्ली नहीं होती। हम यहाँ पे आए थे शॉप पे, कपड़े पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिल गया विंटर, बल्कि भाई ने स्टॉक उठ रहा था, उन्होंने हमें निकाल के दिखा दिया। ये भाई हमें दिखा रहे हैं, शान भाई इनको स्पेशल क्या है। हाँ, ये बस आपने ये देखना है एक जैसे ना हो, कलर्स भी फ़र्क हो और प्रिंट भी एक जैसे ना हो जाए। ये बहुत पुरानी शॉप है, हम यहाँ पे आते हैं और शान भाई भी हमें की तरफ। ये देखिए, इन्होंने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है। एक शॉप थी है, एक शॉप से फैंसी भी इनका बहुत होता है। फैंसी के ऊपर है ना? हाँ जी, मुझे बताते हैं बड़ा अच्छा। ये तो ऐसा कह रहे हैं कि बड़े से बात है यार कुछ। ये ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने शान भाई से बिल पेमेंट कर दी है। अब शान भाई से मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब कराया और मैं इनसे कह रही हूँ कि आपने लाइक, शेयर और सबसे सब्सक्राइब करवाना है डंडे के ज़ोर पे। इंशाल्लाह। हाँ, हमारा कुछ काम हो गया था तकरीबन, तो अब हमने लिया है वापसी का रास्ता। और सोडा फ्राइज़ ये करते हैं हम इंजॉय। घर का रास्ता लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप ठीक ठाक हैं? अभी मैं इस फवारी के बाद फवारी के बाद भी ठीक ठाक है। हमें कितनी देर हो गई है? 35 मिनट तकरीबन होने लगे हैं। और जैन में फंसे हुए हैं पार्क रोड पे। हम आए थे अयादत के लिए, सॉरी अयादत नहीं, अयादत है फातिहा दोनों चीजें। हाँ, अब्बास भाई के घर पे आए थे। तो जब हम आए थे, हम उधर से आए थे फैजाबाद की तरफ से। हमें टाइम तो उधर भी लगा था। उधर से भी कितना टाइम लगा था? उधर रश था लेकिन वो ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ट्रैफिक जैम नहीं थी। जैम नहीं थी। तो इधर तो अब 35 मिनट्स हो गए जैम है।
और गूगल भाई क्या बता रहे थे? गूगल उस वक्त कह रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट्स का डिले है। हम उनके घर से निकले, हम वहाँ से देख के तो चलो 16 मिनट पे तो हम हो गया। तो गूगल आपको अक्सर धोखा दे देता है, अभी भी गूगल ने हमें धोखा दिया है। हम इतने 35 मिनट से 35 मिनट से हम यहाँ पे स्टक है। ज़रा सी रेंगती है फिर रुक जाती है, रेंगती है रुक जाती है। ये पार्क रोड पे अंडरपास बन रहा है मार्गला एनक्लेव के लिए। मैं तो बॉस से ये कह रही थी कि हम तो चलो अभी आज आए थे ना, ये एक दिन के लिए, जिनका घर है और रूटीन का उन्होंने सुबह शाम आना जाना है, उनके लिए कितनी खुआरी और स्ट्रेस है। बिल्कुल। पेट्रोल का अलग ज़िया, टाइम का अलग ज़िया। फिर यहाँ पे ये होता है कि इतनी ज़्यादा लेन्स बनने लग पड़ती हैं, और जो बेचारा सीधा सही लेन में होता है वो उसको साइड पे, वो लगता है आप गलत लेन में हो। पीछे हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, एक पिकअप वाले ने किया था, कट मारी और उसके बाद घूरने हमें लगा रहा। हाँ, और फिर घूरी जा रहा है। मैंने सोचा उधर मुँह करो, तुम शर्म भी नहीं आती। बाहर जरा सी हम आगे आके और फिर पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। पाकिस्तान क्या, हर तरह पे उल्टे सीधे लोग हैं कि ये देखें बॉस, अच्छे लोग भी हैं और ख़राब लोग भी हैं। लेकिन ट्रैफिक का हाल हमारी तरफ से ज़्यादा तो खराब है। इंडिया में भी होगा, में भी होगा, उधर भी बट यूरोप में तो इस तरह का नहीं सुनाई देता। अब हमने अपनी तालीम मुकम्मल की थी, तो जो हमारे दोस्त इंजीनियर्स बन के बाहर गए थे, वो उस ज़माने में बताते थे कि कंस्ट्रक्शन हो रही हो, रोड बन रही हो, सवाल ही पैदा नहीं होता ट्रैफिक डिस्टर्ब हो। अल्टरनेट रूट्स पहले से बना दिए जाते हैं। अभी भी चाइना, और अब चाइना का ऐसे दिखा रहे हैं कि अल्टरनेट रूट्स के अलावा वो तो जहाँ रोड बन रही है उसके ऊपर ही ब्रिज बना देते हैं। पहले है वो बहुत महंगा, बॉस हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारा बजट ही नहीं होगा ना, बट वो लोगों की सहूलत के लिए बजट लगाते हैं। बजट हो भी तो हमारे इधर नहीं लगता। तो अभी हमारे इधर जो बाईपास बना था 3 साल पहले भाराकू में, तो उसमें भी इसी तरह था, कोई अल्टरनेट रूट नहीं था। तो एक अल्टरनेट रूट जो था उसकी सड़कें वैसे ही टाइट भी थी और इतनी ख़राब थी कि वो लोग जाते ही नहीं थे उस रोड पे। हालांकि वो पॉश इलाका था, बनी गाला, लेकिन फिर भी उधर लेकिन उसकी जाना रोड्स इतनी खराब हाँ, है, वही कह रहा हूं ना। एकदम से जिगजैग करती, एक कट इधर आ जाता है, एक कट इधर आ जाता है, उसके अलावा जो खड्डे थे, फिर जो और रात के टाइम पे वो बहुत सुनसान और वीरान हो जाता है, ब्लॉक हो जाती थी रोड्स इसी तरह ट्रैफिक में, तो वहाँ पे फंस जाते थे। तो वहाँ से आप ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे। तो वो टाइम भी हमने साल गुजारा पूरा, तो गाड़ी का हशर नशर हो गया था। जी हाँ, सस्पेंशन तबाह बर्बाद। तो अब इधर भी सुना है बाईपास बन रहा है या अंडरपास बन रहा है, तो उस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक। तो अब सुना तो ये था कि थोड़ी देर के लिए एक तरफ से खोलते हैं, थोड़ी देर दूसरी तरफ से, लेकिन अब ये तो मुसलसल एक ही तरफ से ज़्यादा बंद है। जी हाँ। पहले थोड़ा टाइम हुआ है कि पहले इधर की चली, फिर उधर की चली, फिर इधर की चली, तो अब तो पूरा आधा घंटा जो था वो एक ही तरफ की ट्रैफिक। बस बॉस बात ये है कि आज हमारे नसीब में ये ख्वाहिश लिखी हुई थी, तो ये चलो हम अब कट कंस्ट्रक्शन साइट से जाएगा गुजर रहे सफर हैं। आहिस्ता आहिस्ता। खुला तो है और ये देखिए ना टाइट होती जा रही है। चले, अल्लाह बेहतर ये करेगा। वर्क जोन उम्मीद है कि हम अब निकल जाएंगे यहाँ से। चले, आप फोकस करें अपनी ड्राइविंग पे। हम ख्वारिशवारी काट के पहुंच गए थे घर, बड़ा बुरा स्टक हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको सलाम है जो बेचारे लोग रोज़ सुबह शाम इस ख्वारी को फेस करते हैं। बहरहाल क्या करें, ऐसा तो होता फिर ऐसे कामों में। तो जनाब इस वक्त बाहर है, खूब ठंडा ठंडा मौसम है। अगर थोड़ी देर बाहर खड़े हो ना तो एक कप कपाहट सी शुरू हो जाती है, इतनी मज़े की ठंड है। ठंड भी अब हमें अलविदा कहने को है, लेकिन ठंड को हम मिस करेंगे। गर्मी जो उनसी है उसको सोच के ही खौफ आ रहा है। जनाब अली, स्टार्ट हो रहा है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना।
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर सकें और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखें और आपसे जुड़े हुए जो आपके करीब लोग हैं उनका भी आप ख्याल रखें। जितना आपसे हो सकता है यकीनन आप सब ख्याल रखते होंगे, तो अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी हुई है अपनी हैसियत के हिसाब से उनका ख्याल रखें, उनके घरों में भी अच्छा और खुला बने, आपको सवाब होगा। अल्लाह ताला की रहमत हमें बख्शने के बहाने ढूंढे है तेरी रहमत बख्शने के हज़ार बहाने। तो बस अल्लाह की रहमत हमारे लिए छप्पड़ फाड़ के इस महीने पे चल रही होती है। पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, नेकियों के सवाब दुगने मिल रहे होते हैं। तो देखें कितनी मज़े की बात है, आप थोड़ा सा काम करेंगे अच्छा, अल्लाह उसको आपको कितना गुना ज़्यादा अजर देगा। जितना मौका मिल सकता है कीजिए। और इबादत ज़रूरी नहीं है कि हम इबादत करें, हम एक रेस लगा के करें, हम जितना पढ़ें उसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझ के पढ़ें। रमज़ान का महीना हमें सिखाता है, सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है। अब इसमें आ जाता है आपका खाना पीना, गुस्सा, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। ये महीना हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिर्फ इस महीने में नहीं, हम आगे भी जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो हमारी पर्सनैलिटी में एक चेंज नज़र आना चाहिए। अल्लाह ताला करे कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर रहें, हम बाद में भी लेके चलें। अपने मिजाज में नरमी रखें, मोहब्बत रखें, एहसास जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों से। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करेगा। ठीक है, अपना, अपने प्यारों का, आपसे जुड़े जो लोग हैं उन सब का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को खुश रखे। आसानियाँ अल्लाह ताला हम सब के लिए रखे। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला दुश्मन के शर से हमारे मुल्क को बचाए, आमीन सुम आमीन। चैनल को प्लीज़ लाइक, अच्छा जनाब हम ये तो भूल ही गए हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।